जब इंसान के जिस्म से रूह परवाज करेगा और वह मर जाएगा, तो क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम किया जाएगा, उस दिन हर इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। उस दिन इंसान इतना परेशान होगा कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को पांव तले रौंद देगी, बेटे माँ बाप से दूर भाग जाएंगे, शौहर बीवी से दूर भागेगा और बीवियां शौहर से। उस दिन कोई किसी का मददगार नहीं होगा। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र में होगा। जब मैदान हश्र में तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करके जमा किया जाएगा, उस दिन हर इंसान को उसका नाम अमाल उसके हाथ में थमा दिया जाएगा। फिर हर इंसान इस नाम अमाल में हर वह काम देखेगा जिसको उसने इस दुनिया में अंजाम दिया था। उस दिन अल्लाह पाक हर इंसान से उसके नाम अमाल के मुताबिक सवाल करेगा। उस दिन हर इंसान जुबान से बोल नहीं सकेगा। उसकी जगह इंसान के बदन के अज़ा अल्लाह पाक को जवाब देंगे। अगर इंसान नेक होगा तो इंसान के अज़ा उसकी नेकियां बयान करेंगे और कहेंगे, या रब्बुल आलमीन, इस बंदे ने हमें फला नेकी के काम में इस्तेमाल किया और आप इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और इसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। लेकिन अगर इंसान गुनहगार होगा तो उसके बदन के अज़ा गवाही देंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस आदमी ने फला वक्त में फला जगह पर हमें आपकी नाफरमानी करने के लिए इस्तेमाल किया है। फिर फरिश्ते इस इंसान को जहन्नुम की भटकती आग में डाल देंगे। इस तरह रिवायतों में मिलता है, हश्र के मैदान में जब अल्लाह ताला हर इंसान से सवाल जवाब करेगा तो उस वक़्त वह जगहें भी गवाही देंगे जहां पर इंसान ने गुनाह या नेकी की होगी। उस वक़्त इंसान की परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। उस वक़्त हर आदमी कहेगा, ऐ काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, ऐ काश मुझे मेरा नाम अमाल न दिया जाता और मेरा कोई हिसाब न लिया जाता। लेकिन उनकी ये हसरत ही रह जाएगी। फिर अल्लाह ताला सब पहले और बाद वालों को एक ही मैदान में जमा करेगा। वहां लोग 40 साल तक उसी हालत में खड़े रहेंगे और उनकी नजरें आसमान की तरफ होंगी। सब फैसले के मुंतजिर होंगे। नेक लोगों को उनके आमाल के मुताबिक नूर दिया जाएगा। किसी को पहाड़ जितना बड़ा नूर दिया जाएगा, किसी को खजूर के पेड़ के बराबर और किसी को उससे भी कम नूर अता किया जाएगा। एक शख्स ऐसा भी होगा जिसे सिर्फ पांव के अंगूठे के बराबर नूर मिलेगा। उसका नूर कभी जलेगा, कभी बुझ जाएगा। जब नूर जलेगा तो वह पुल पर आगे बढ़ना शुरू करेगा और जब बुझेगा तो वह अंधेरे में रुक जाएगा। फिर सब लोग अपने अपने नूर के हिसाब से पुल सिरात पर चलेंगे। कोई पलक झपकने की देर में पार हो जाएगा, कोई बिजली की तरह, कोई बादल की मानिंद, कोई टूटते हुए सितारे की तरह और कोई घोड़े या इंसान के दौड़ने की तरह गुजरेगा। जिस शख्स को सिर्फ अंगूठे के बराबर नूर दिया गया होगा वह बहुत मुश्किल से गुजरेगा। वह कभी चेहरे के बल गिरेगा, कभी हाथों और पैरों के बल। एक हाथ आगे बढ़ाएगा तो दूसरा रुक जाएगा। जब एक पांव उलझेगा तो दूसरा पांव खींचकर आगे रखेगा। उसके दाएं बाएं आग पहुंचेगी, मगर वह गिरता पड़ता आखिरकार पुल सिरात पार करने में कामयाब हो जाएगा। फिर वहीं खड़ा होकर अपने रब की हम्द ओ सना करेगा। उसके बाद उसे जन्नत के दरवाजे के करीब एक कुएं पर रोक दिया जाएगा ताकि वहां उसकी आखिरी सफाई हो और वह पाक होकर जन्नत में दाखिल हो। नाजरीन किराम, आप अपने जहन में तसव्वुर करें, पुल सिरात तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। या अल्लाह, मैं इसे कैसे पार करूंगा? ऐ मेरे महबूब के रब, अगर तेरा करम हो गया तो मैं बिजली की तरह उसे पार कर जाऊंगा। लेकिन मेरा क्या बनेगा अगर तुम्हारी रहमत हम पर नहीं रही? तो जिन लोगों का ईमान के साथ खातिमा होगा वह आखिरकार निजात पा जाएंगे, लेकिन जिनका ईमान बर्बाद हो गया और वह बिना तौबा किए दुनिया से चले गए, उनकी निजात का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए हर शख्स को डरना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स दुनिया में सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर कायम रहा, वह क़यामत के दिन पुल सिरात को कामयाबी से पार कर लेगा। लेकिन जो शख्स दुनिया में सीधे रास्ते से हट गया, नाफरमानियों और गुनाहों में डूब गया, उसके अमाल का बोझ इतना भारी हो जाएगा कि वह पुल सिरात पर पहला कदम रखते ही फिसल कर जहन्नुम में जा गिरेगा।
प्यारे दोस्तों, जरा सोचो, जब हम क़यामत के दिन पुले सिरात को देखेंगे जो बाल से भी बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, तो हमारा दिल कैसे कांपेगा। नीचे झांक कर देखेंगे तो जहन्नुम की सियाही और गहराई हमें लर्जा देगी। नीचे से आग का शोर, चीख पुकार और भड़कते शोले हमारे कानों से टकराएंगे। सोचो उस वक्त हमारा दिल किस कदर खौफ से भर जाएगा। लेकिन चाहे हमारा दिल बेकरार हो, कदम लड़खड़ा रहे हों, जिस्म निढाल हो और गुनाहों का बोझ इतना हो कि हमवार जमीन पर भी चलना मुश्किल लगे, फिर भी हमें पुले सिरात पर चलना होगा। ये बात तसव्वुर करो, जब हम पहला कदम पुले सिरात पर रखेंगे और इसकी तेजी को महसूस करेंगे, तो दूसरा कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी, मगर फिर भी हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम सामने देखेंगे कि लोग फिसल रहे हैं, जहन्नुम में गिर रहे हैं, फरिश्ते लोहे के बड़े बड़े कांटों और अंकों से लोगों को खींच खींच कर जहन्नुम में डाल रहे होंगे। कुछ लोग रोते चिल्लाते सर के बल गिरते जा रहे होंगे और हम सिर्फ देख रहे होंगे। सोचो उस वक्त हमारे दिल का क्या हाल होगा। हम किस कदर खौफ, घबराहट और बेबसी का शिकार होंगे जब जहन्नुम की गहराइयों से आती हुई चीखें, आहें और दिल दहला देने वाली आवाजें हमारे कानों तक पहुंचेंगी। ये वही वक्त होगा जब इंसान को अपने सारे आमाल याद आएंगे, मगर अब वक्त खत्म हो चुका होगा। कयामत के खौफनाक हालात में वही शख्स ज्यादा महफूज होगा जिसने दुनिया में इस दिन का डर दिल में बसाए रखा। जो बंदा दुनिया में कयामत, पुले सिरात और आखिरत के हिसाब किताब से डरता रहा, अल्लाह ताला उसे आखिरत में इन सब चीज़ों से निजात दे देगा, क्योंकि अल्लाह पाक किसी पर 2 बार खौफ मुसल्लत नहीं करता। जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहा वह आखिरत में महफूज रहेगा। लेकिन याद रखो, हम जिस खौफ की बात कर रहे हैं वह कमज़ोर दिली वाला रोना धोना नहीं, जो वक़्ती हो कि अभी दिल नरम हुआ, आंखों से आंसू बहें, दिल में नरमी आई, मगर कुछ देर बाद वही इंसान फिर खेल तमाशे, हंसी मजाक, गुनाहों और गफलत में डूब जाए। ये सच्चा खौफ नहीं है। सच्चा खौफ वह है जो इंसान को गुनाहों से रोक दे और नेकियों की तरफ ले जाए। जिस चीज से इंसान सच्चे दिल से डरता है वह उससे दूर भागता है, और जिस चीज से उसे मोहब्बत हो वह उसके करीब जाना चाहता है। इसी तरह जो बंदा आखिरत के डर से अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ दे और उसकी इताअत में लग जाए, बस उसी खौफ की वजह से वह आखिरत में निजात पाएगा। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो रुको, अपने लिए दुआ लेते जाओ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से महफूज रखे और बरोज़े हश्र नेकोकारों में शुमार करे, और क़यामत के दिन हमें इस पुल को आसानी से अब्बूर करने की सादत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।